आज हम रुद्राक्ष जो कि भगवान शंकर के अत्यंत प्रिय जो है वस्तुओं में से है। ऐसा हमारे शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत आता है कि रुद्राक्ष जो है रुद्र अक्ष मतलब रुद्र का अक्ष मतलब रुद्र के अश्रु यानी भगवान शिव के, चूँकि भगवान शिव हमारे रुद्र अवतार ग्रह रुद्र हैं, तो इनके आंसुओं के द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है और यह रुद्राक्ष इनको अत्यंत प्रिय होते हैं। वैसे तो नारद पुराण के अंतर्गत रुद्राक्ष की संख्या अलग होती है, लेकिन जो कि हमारे शिव महापुराण में रुद्राक्ष की कितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं, इनसे संबंधित जो साक्ष्य हैं, जो प्रमाण मिलते हैं, वह 14 एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन हमारे शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत आता है। यानी एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन आपको शिव महापुराण कथा के अंतर्गत मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष का विशेषता, उसको पहनने की विधि और किस समस्या के समाधान के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और किस प्रकार से रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और किस प्रकार रुद्राक्ष का उपयोग किस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, तो उससे हमें समस्या का समाधान प्राप्त होता है, इसके विषय में हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप रुद्राक्ष को धारण करने से पहले आप कितने भी मुखी रुद्राक्ष को धारण कर रहे हैं, बिना गुरु के, बिना किसी विशेषज्ञ के सलाह मशवरा के बिना आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, रुद्राक्ष को कहाँ पहन करके नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा, आगे हम वर्णन करेंगे इस वीडियो में भी और आने वाले वीडियो में भी रुद्राक्ष से संबंधित विशेष जानकारी हम प्रदान करें। तो सबसे पहले 5 जगह पर रुद्राक्ष को धारण करके नहीं जाना चाहिए। सबसे पहला कि जहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो, यानी जहाँ पे सूतक लगा हो, वहाँ पे रुद्राक्ष को धारण करके नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जहाँ पे किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, वहाँ पे सावरण लगता है, तो वहाँ पर भी रुद्राक्ष को धारण करके नहीं जाना चाहिए। तीसरा, जहाँ पर कि आपको पता नहीं है और किसी जीव को वहाँ पे नष्ट किया गया हो, उसकी हत्या की गई हो, ऐसे स्थान पे आपको रुद्राक्ष को धारण करके नहीं जाना चाहिए। और चौथा स्थान जो होता है कि जहाँ पर कि आप रुद्राक्ष को पहन कर जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी हंसी उड़ाई जाती है, आपका मजाक बनाया जाता है और रुद्राक्ष को लेकर के किसके कहने पे ये देखो बाबा बन गया है रुद्राक्ष धारण करके, ये वो, उस जगह पे रुद्राक्ष को धारण करके नहीं जाना चाहिए। अथवा रुद्राक्ष के आपके रुद्राक्ष पे व्यंग नहीं होना चाहिए, आपके रुद्राक्ष वहाँ पे दिखाई लोगों को ना दे जो कि उनको वो लोग आपका मजाक बना सकें। 5वां स्थान होता है कि रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष जब आप पहनते हैं तो रुद्राक्ष पहनने के बाद प्रयास करें, जैसे कि सामान्य व्यक्ति जो होता है वो कोई साधु अथवा सन्यासी अथवा साधक तो नहीं होता, घर में रहता है, तो फिर भी प्रयास करें कि रजस्वला माताएं बहनों के स्पर्श में नहीं आना चाहिए। तो यह 5 स्थान होते हैं जहाँ पर रुद्राक्ष को नहीं धारण करके उस स्थान पे जाना चाहिए अथवा स्पर्श करना चाहिए। अब अगर ऐसी स्थिति हो जाती है अथवा ऐसी स्थिति बन जाती है, तब क्या करेंगे। अगर ऐसी स्थिति में आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, अज्ञानतावश या भूल से आप उस स्थान पे चले जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर से रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करेंगे, मंत्रित करेंगे। क्या करेंगे, पूर्णिमा के दिन अथवा अमावस्या के दिन रुद्राक्ष को
का दूध से रुद्राक्ष का स्नान कराएं, पंचामृत से करा सकते हैं, स्नान कराएं। उसके बाद उसमें सरसों का तेल जरूर लगाएं। इससे आपका जो रुद्राक्ष है पुनः चैतन्य हो जाता है, यानी उसकी अशुद्धता नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और यहाँ पर एक हम विशेष बात ये बताना चाहेंगे, जैसे कि लोगों का कहना होता है आप शौच क्रिया इत्यादि करने जा रहे हैं, रुद्राक्ष को धारण ना करें। अथवा जो गृहस्थ में हैं ऐसे लोग अगर रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो माताएं बहनें तो होंगी ही, वहाँ पर अगर उन्हें किसी भी प्रकार से स्पर्श करना पड़ गया रजस्वला जो है एक समय के अंतर्गत, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। जिस प्रकार से कोई बच्चा गंदगी करता है तो माताएं बहनें उसे बार बार साफ करती हैं, तो क्या वो जब जितनी बार गंदगी को साफ करती हैं बार बार क्या उन्हें स्नान करना होता है? नहीं। उसी प्रकार से अगर रुद्राक्ष को हमने धारण कर लिया है तो हम हर प्रकार से प्रभु की कृपा प्राप्त हैं। और रुद्राक्ष की जो शिव महापुराण की कथा कहती है, रुद्राक्ष की महिमा इतनी होती है कि अगर आपके गले में तुलसी का माला पड़ा हुआ है तो आपको वैकुंठ धाम प्राप्त होगा आखिरी वक्त में। और अगर आपकी मृत्यु हो गई, आपके गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान शिव के शरण की प्राप्ति होगी, शिवलोक की प्राप्ति। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रुद्राक्ष असली है या नकली, इसको हम कैसे जाने परखें। तो यहाँ पर ये बहुत विशेष प्रयोग हम बता रहे हैं। अगर आप रुद्राक्ष को पहचानना चाहते हैं तो जल और शहद का घोल बनाएं। जल और शहद का घोल बना करके रुद्राक्ष को आप उसमें डालें। कुछ देर तक रुद्राक्ष नीचे जल में तली में बैठ जाएगा, तत्पश्चात वह फिर ऊपर आ जाएगा। तो आप ये मान लीजिएगा कि यह रुद्राक्ष असली है। अन्यथा लोग तो पपीता के बीज को भी धूप में सुखा करके और रुद्राक्ष के नाम पर बेच देते हैं। तो सावधान रहें और रुद्राक्ष का विशेष लाभ प्राप्त करते रहें। हम आने वाले वीडियो में रुद्राक्ष के विषय में और विशेष जानकारी